नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार। आज हम लेकर आए हैं हल्ला बोल सीरीज का पार्ट 6, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 300 प्रश्न की प्रैक्टिस कर चुके थे। जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर आपका कि UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। वो तो बच्चों आपको बताना है कि UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों। ये एक प्रकार का एक संगठन है बच्चों, जो क्लाइमेट चेंज होता है ना उसके उसके ऊपर एक संगठन बनाया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है बच्चों। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका ए, ठीक है बच्चों, पहले का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 302। उसने कहा 302 में बच्चों, जो पोंगल त्योहार है ना तमिलनाडु में चलता है बच्चों, ये 4 दिन मनाया जाता है। तो पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चौथा दिन क्या कहलाता है बच्चों, तो पोंगल त्योहार का चौथा दिन कहलाता है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, कानू पोंगल। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपसे चौथा ही दिन मालूम करें, ठीक है। इस त्योहार का पहला और अंतिम दिन आपको पता होना चाहिए कि पहला दिन किस नाम से जाना जाता है, दूसरा दिन किस नाम से जाना जाता है, तीसरा किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो बी ऑप्शन है ना, इसे जाना जाता है चौथे फोर्थ। और दूसरे नंबर पे बच्चों आपका आपका थाई पोंगल। और तीसरे दिन मनाया जाता है बच्चों मट्टू पोंगल, ठीक है बच्चों। और पहले दिन मनाया जाता है बच्चों ये, ठीक है बच्चों। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट है ना बच्चों, एक पहला वाला ये, और आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर बिल्लुकु नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है बच्चों। तो किस राज्य में बताना बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए है बच्चों ओडिशा, और बी आपका केरल, और सी आपका कर्नाटक, और डी आपका तमिलनाडु। तो बच्चों आपको बताना, तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। पशु मेला बताना बच्चों हिमाचल प्रदेश में लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका डोंगरी महोत्सव, नलवारी मेला, या अश्वनी मेला, या आपको मणिमहेश मेला। तो आपको बताना पशु मेला हिमाचल प्रदेश किस राज्य में लगता है बच्चों। तो आपका 304 का राइट आंसर आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपको बताना बच्चों साओ जो आओ उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है बच्चों। साओ जो आओ उत्सव किस राज्य से संबंधित, 305 का राइट आंसर है। तो ये बच्चों गोवा का, किसका बच्चों, गोवा का। क्वेश्चन नंबर आपका 306 आदिवासी त्योहार भक्ता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, तो बच्चों किस राज्य से संबंधित है, आपका 306 का राइट आंसर। तो 306 का बच्चों ये आपका झारखंड से, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। छठ पूजा, चित्रगुप्त पूजा, बसंत पंचमी, या बच्चों चेलुम। तो 307 का राइट आंसर बच्चों आपका जो भगवान सूर्य को समर्पित है बच्चों, वो आपकी छठ पूजा सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है बच्चों, बिहार में, ठीक है। 308 का बताना आपको राइट आंसर कि भारत के किस राज्य में माउत्सू उत्सव मनाया जाता है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम में बच्चों। 308 का राइट आंसर होगा आपका नागालैंड, ठीक है बच्चों। बच्चों ये जो सीरीज चल रही है आपकी हल्ला बोल सीरीज, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसमें आपको 600 प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। जिसमें आज आपकी वीडियो आपकी 6 नंबर की आपकी वीडियो है। आपको 10 वीडियो में 600 प्रश्न प्रैक्टिस करनी, डेली 60 प्रश्न, ठीक है बच्चों। 309 का राइट आंसर बताना है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का प्रयोग होता है। 309 का राइट आंसर क्या होगा, तो 309 का आपका पोला त्योहार, ऑप्शन नंबर आपका
डी। क्या बच्चों? डी। 310 का बताना बच्चों, भाटियाली निम्नलिखित में किस राज्य का लोक संगीत है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल। 310 का तो आपका है पश्चिम बंगाल। किसका बच्चों? पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका बी। आपको बताना आगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में भविष्य निधि का नियामक निकाय है? भारत भविष्य निधि का नियामक निकाय। ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि क्या होगा इसका। 311 का राइट आंसर। तो 311 का राइट आंसर बच्चों 311 का राइट आंसर आपका सी, EPFO। ठीक है बच्चों। आगे बताना आपको कि बुज काशी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ सवाल है कि बुज काशी किस देश का राष्ट्रीय खेल है बच्चों? ईरान का, अफगानिस्तान का, या बुल्गारिया का, या नॉर्वे का। 312 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 312 का आपका राइट आंसर आपका बी, अफगानिस्तान का। किसका बच्चों? अफगानिस्तान। आगे बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? भारतीय और ब्रिटेन के बीच कौन सा अभ्यास हुआ था बच्चों? तो 313 का राइट आंसर। देखो बच्चों, जितने भी अभ्यास हुए थे, ठीक है, तो उन पे एक वीडियो मतलब वीडियो ले आएंगे। अभ्यास पूछा जाता है हर सवाल, मतलब हर परीक्षा में मालूम किया जाता है। ठीक है, 313 का राइट आंसर क्या होगा? 313 का आपका सी, अजय वारियर। ठीक है, 314 का राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है मैतेई किस राज्य की भाषा है? मैतेई किस राज्य की भाषा है? 314 का तो बच्चों मैतेई है मणिपुर की। किसकी बच्चों? मणिपुर की। आगे बताना आपको किस देश की संसद को जो अगला क्वेश्चन आपका, किस देश की संसद को कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली कहा जाता है? 315 का राइट आंसर क्या होगा? 315 का आपका सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर आपका बी। 316 पाजिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया का सेंट्रल बैंक है? तो 316 का राइट आंसर आपका बी। क्या बच्चों? इसका होगा आपका बी, बैंक इंडोनेशिया। 317 पाजिए बच्चों, लाल क्रांति के जनक कौन है बच्चों? लाल क्रांति के जनक आपको बताना है कि लाल क्रांति के जनक क्या है? तो लाल क्रांति के विशाल तिवारी। कौन है बच्चों? विशाल तिवारी। आगे बताना आपको बच्चों, नौचंदी मेला बच्चों कहाँ लगता है? नौचंदी मेला। ठीक है, तो नौचंदी मेला कहाँ लगता है बच्चों? इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका नौचंदी मेला। 318 का राइट आंसर क्या होगा? तो नौचंदी मेला लगता है बच्चों उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों। आगे आपको होता है संगाई किस राज्य की नृत्य शैली है? संग्राई किस राज्य की नृत्य शैली? 319 का राइट आंसर आपका त्रिपुरा। कहाँ बच्चों? त्रिपुरा। रोप किस राज्य का नृत्य है बच्चों? 320 तो जम्मू कश्मीर का। ठीक है बच्चों। आगे बताना आपको अंतरराष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन बच्चों, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? 321 का तो ये की जाती है बच्चों OECD के द्वारा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 322 पर। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है बच्चों? 322 का तो ये की जाती है बच्चों UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए। आगे बताना आपको गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बच्चों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और परीक्षा में एक SSC बच्चों एक फेस्टिवल मालूम जरूर करती है। ठीक है, तो गणगौर किस राज्य का बच्चों? 323 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सी, राजस्थान। ठीक है, आगे बच्चों प्रसिद्ध उत्तरायण उत्सव कहाँ का बच्चों? 324 का राइट आंसर आपका गुजरात। आगे बताना आपको कि प्रसिद्ध बेखो उत्सव कहाँ का बच्चों? किस राज्य का बेखो उत्सव? 325 का राइट आंसर क्या होगा? तो 325 का राइट आंसर आपका सी, असम का। इसका बच्चों असम का। 326 कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है बच्चों
कौन सा नहीं है? 326 का राइट आंसर आपको बताना है। तो अकबर का किला, क्या बच्चों? अकबर का, कि फतेहपुर सीकरी भी है, आगरा का किला भी, ताजमहल भी, लेकिन अकबर का किला नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। आगे बच्चों 327 का बताना कि वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा कहाँ बच्चों? 327 का, तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 328, इस्पात मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है बच्चों? 328 तो कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ बच्चों? 329 का आपको सी, कहाँ बच्चों? करनाल। आप आगे बताना आपको कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च कहाँ बच्चों? 330 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका धनबाद 330। 331 आ जाइए। भारत के किस पड़ोसी देश को हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है कि भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है बच्चों? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या भूटान? 331 इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई बार मालूम क्या हुआ प्रश्न है। 331 तो पाकिस्तान। ठीक है बच्चों। 332 बाजिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ईरान में स्थित है? बंदरगाह 332 का क्या होगा राइट आंसर? 332 का राइट बंदरगाह ईरान में कहाँ, कौन सा बंदरगाह ईरान में है बच्चों? 332 तो बच्चों कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका डी, चौहार पोर्ट। आगे बताएं 333 का कि मानसरोवर झील किस राज्य में बच्चों? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में? आपको बताना 333 का राइट आंसर बताना आपको कि 333 का होगा आपका जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन। 334 पा जाइए। आगे आपको बताना आपको ओगाडोगु किस राज्य की राजधानी है बच्चों? ओगाडोगु किस राज्य की राजधानी है? 334 का राइट आंसर होगा आपका बी, क्या बच्चों? बी। लोटी किस राज्य की मुद्रा है? लोटी किस राज्य की, सॉरी देश की मुद्रा, सॉरी बच्चों, लोटी किस देश की मुद्रा है? 335 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 336 का राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जो आपका कंचन पहाड़ें और भारत और निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश के बीच एक सीमा बनाती हैं? 336 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी, म्यांमार। इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? 337 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, आगे आपको बताना है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। 338 का राइट आंसर क्या होगा कि भारत G20 देश के सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष करेगा? 338 का राइट आंसर होगा आपका तो 2023 में करेगा बच्चों G20 सम्मेलन की मेजबानी। आगे आपको बताना नेक्स्ट गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है बच्चों? 339 का राइट आंसर होगा आपका सी, बच्चों सी। ओडिशा हाईकोर्ट की सीट कहाँ स्थित है? ओडिशा की बताने आपको 340 पर आ जाइए बच्चों, ए कटक। आगे बताना आपको ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पहली भारतीय महिला का नाम बताना आपको जो ओलंपिक पदक विजेता। 341 का तो आपका ए ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी। आगे आपको बताना AIIB का 2023 में सम्मेलन कहाँ होगा बच्चों? कहाँ होगा? 342 का ये होगा आपका मिस्र में, ऑप्शन नंबर आपका डी। 343 पे बच्चों आ जाइए। आपको बताना है कि वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में किस राज्य ने सबसे पहला स्थान हासिल किया?
तो किसने किया 343 का बताना आपको, तो ये किया था केरल ने। किसने बच्चों? केरल ने। ऑप्शन नंबर आपका सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश सदस्य कौन सा बना बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय IMF, ठीक है। तो कौन सा बना? 190वां देश बताना बच्चों, कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? 344 का राइट आंसर सी, एडोरा। 344 का सी। आपको ये बताना बच्चों निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है बच्चों, आपको ये बताना है, ठीक है। इनकी राजधानी है बच्चों, तो कौन सा सही नहीं है? 345 का बताना। तो आपका इसका राइट गलत है बच्चों, सी ऑप्शन। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ बच्चों? 346 का राइट आंसर क्या होगा? 346 वीर सावरकर हवाई अड्डा 346 का आपका कहाँ बच्चों? पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर आपका बी। बड़ोदरा किस नदी के किनारे? बड़ोदरा कहाँ पड़ता है बच्चों? गुजरात में। तो किस नदी पर है बच्चों ये बताना आपको। 347 का, तो विश्वामित्री। ऑप्शन नंबर आपका डी। आइए बच्चों 348 पर आ जाइए। 348 का बताना बच्चों कि विझिम पोर्ट किस राज्य में काम कर रहा है? 348 का राइट आंसर आपका ए, केरल। क्या बच्चों? केरल। आगे बच्चों नेक्स्ट 349 पर आ जाइए कि ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2031 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो बच्चों 2031 का बताना आपको। भारत बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या इंग्लैंड आयरलैंड, या स्कॉटलैंड। 349 का राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका ए। नेपाल के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं बच्चों? कितने राज्य लगते हैं नेपाल के साथ? 350 का डी, 5 राज्य लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी। ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं बच्चों, 10 प्रश्न और बचे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनी की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात, या ग्रामीण शहरी जनसंख्या। 351 का राइट आंसर, तो जनसंख्या घनत्व ए ऑप्शन, या बच्चों बी। तो इसका राइट आंसर आपका बी, 351 का बी, रहन सहन का स्तर। आगे बताना आपको माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? माई म्यूजिक माई लाइफ, इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों 352, ठीक है बच्चों। तो बताना आपको 352 का बताना आपको 352 का, तो ये पंडित रविशंकर। नेक्स्ट पाजी बच्चों 353 पे। आपको बताना है नॉट जस्ट एन अकाउंटेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? 353 आपका बी, विनोद राय। कौन बच्चों? विनोद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन शक्ति योजना का संबंध किस राज्य से बच्चों? जीवन शक्ति योजना का संबंध बताना किस राज्य से है? जीवन शक्ति इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये भी आपका। जीवन शक्ति योजना किससे संबंधित है बच्चों? किस राज्य से संबंधित है आपके? 354। तो बच्चों किससे? आपके मध्य प्रदेश से। किससे? ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है बच्चों। 355 का, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू की? अम्मा और बहिनी योजना 355 का, तो ये की थी सिक्किम ने, ठीक है। 356 का बताना आपको, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना की शुरुआत की? 356 बच्चों किसने की? तो राजस्थान ने, ए। 357 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना शुरू की? 357 का, तो राइट आंसर आपका ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका नेक्स्ट 358 का राइट आंसर बताना कि किस राज्य ने कौशल्या
किस राज्य ने बच्चों, मैं लिख देता हूँ बच्चों, इसे हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ कि कौशल्य है। मातृ योजना, कौशल्य मातृ योजना किस राज्य ने शुरू की है बच्चों, आपको बताना है। तो किसने की है बच्चों, ये की है बच्चों छत्तीसगढ़ ने। किसने बच्चों, छत्तीसगढ़ ने। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। आपको बताना है, इसका राइट आंसर बताना आपको। किस राज्य सरकार ने साय योजना शुरू की बच्चों, साय। तो किसने की बच्चों, झारखंड ने। किसने बच्चों, झारखंड ने। इस क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन बच्चों 360 का राइट आंसर बताना आपको कि 360 का राइट आंसर क्या होगा। 360 का राइट आंसर क्या होगा कि गर्भवती महिला और शिशु को भोजन किट और कपड़े उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने सौभाग्यवती योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये भी आपका। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो किसने की बच्चों सौभाग्यवती योजना शुरू, किसने की 360। तो किसने की बच्चों, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है बच्चों, आज हमने 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है बच्चों। 360 प्रश्न अब तक हो चुके हैं कुल, जिसमें हमें 600 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, देखो बच्चों अब इस समय ज़्यादा बचा नहीं है आपके पास, एकदम आपको प्रश्न पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस का आपको समय नहीं है कि हर सवाल को आपको डीपली करके या उसका ज़्यादा गहराई से बताया जाए, इतना टाइम नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आपका ये जो 600 प्रश्न की प्रैक्टिस कराई जाएगी एग्जाम से पहले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।